देखो, बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी जो है आपके घरों में रोशनी फैलाता है, वो इलेक्ट्रिसिटी ना जाने कितने घरों का चिराग को जो है बुझाने का प्रयास। कुछ फोटोज कुछ वीडियोस जो है वो वायरल हो रहा है, आप देख नहीं सकते हैं, इतना दर्दनाक वीडियो है। जब से मैंने देखा है मैं बेचैन हो गया हूं। और कमाल की बात यह है कि इसके लिए पुलिस वाले भी दोषी नहीं है, और इसके लिए ना ही पटना के जिला पदाधिकारी दोषी हैं। इसके लिए दोषी है तो सिर्फ और सिर्फ बिजली विभाग। बिजली बिल भरने के बावजूद अगर ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट होता है और उससे लोगों की मौत होती है, तो कहीं नहीं तो कहीं बिजली विभाग की लापरवाही और सरकार की लापरवाही की वजह से। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली के झटकों के कारण भारत में लोगों की मौत क्यों होती है? क्योंकि कहीं नहीं तो कहीं कनेक्शन देने के पहले वो सुरक्षा पैरामीटर को फॉलो नहीं किया जाता। इसके लिए पटना के डीएम साहब दोषी नहीं है, वो तो नए नए आए हैं और उनके अंडर में जितना काम है वो कर रहे हैं। वो जा के अब हर एक ट्रांसफार्मर को चेक तो नहीं करेंगे कि किस ट्रांसफार्मर का क्या लीक हो रहा है, तेल लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, डीएम साहब से मैं विनती करूंगा कि बिजली विभाग के ऊपर सख्त कार्रवाई करें, सख्त से सख्त कार्रवाई। बिजली विभाग के लापरवाही के कारण किसी की मौत होती है तो बिजली विभाग जो कंपनी वहां पे पावर सप्लाई कर रहा है, उस कंपनी की जिम्मेवारी है कि कम से कम 25 लाख रुपया का मुआवजा जो है परिवार को दे, और साथ ही साथ उस परिवार के एक व्यक्ति को जो है नौकरी वो अपने कंपनी में 60 साल के उम्र तक दे। तो जिला पदाधिकारी पटना के हैं, इन्होंने कमाल का काम जब मोतिहारी में जिला पदाधिकारी थे तो किया था। मंदिरों के आगे भीख मांगने वाले जितने भी लोग थे उन सभी को पकड़ पकड़ के, चलो तुम अपना राशन कार्ड बनवाओ, चलो तुम अपना आधार कार्ड बनवाओ, चलो तुमको कनेक्शन देते हैं, चलो तुमको जितना सरकार का जो है स्कीम चल रहा है और जो तुम्हारे लिए चल रहा है वो सारा स्कीम देते हैं। और भीख मांगना, बिजली का खोज दुनिया के लिए वरदान हुआ करता था, आज वो बिजली जो है ना जाने कितने परिवारों के लिए अभिशाप साबित होने लगा है। पिछले 10 साल में हर दिन 34 लोगों की मौत जो है बिजली के झटके के कारण भारत में हो रहा है। एनसीआरबी का डेटा है, लगभग 1 लाख लोगों की जान चली गई है और 12,492 लोगों की मृत्यु 2022 में एक साल में हो गई। जरा सोचिए, ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि पटना सिविल कोर्ट के अंदर एक ट्रांसफार्मर जो है वो ब्लास्ट हो गया। कुछ लोगों ने शिकायत किया होगा या लोगों ने शिकायत नहीं किया होगा। बिहार का बिजली विभाग इतना लापरवाह है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से ना जाने कितने खेतों में आग लग जाता है, कितने घरों में आग लग जाता है। ट्रांसफार्मर में जो है आर्मर का जो केबल होता है वो ओरिजिनल लगाना रहता है, एमसीबी लगाना रहता है और भी बहुत सारी चीजें लगाना रहता है ताकि झटके के समय जो है वो कट हो जाए। ट्रांसफार्मर में तेल लीक हो रहा है कि नहीं लीक हो रहा है, ट्रांसफार्मर किस जगह पे लगा है। बिहार के किसी भी चौक चौराहे पे चले जाइए, ट्रांसफार्मर जो है हर चौक चौराहे पे जो है वो एक खतरा को आमंत्रित कर रहा है। जरा सोचिए कितने सारे लोगों की मौत होती है, ये एक बहुत बड़ा डेटा है। अब वकील साहब की वहां पे एक वकील साहब की मौत हो गई है। सुनने में आ रहा है कि वो बेचारे दिव्यांग थे और उन्हीं के ऊपर जो है पूरा परिवार निर्भर करता था। दूसरे वकील साहब झुलस गए हैं जो अस्पताल में एडमिट है, और सारे वकील लोग जो है उन लोगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं और मांग है कि 25 लाख रुपया सरकार मुआवजा दे। और उन लोगों का मांग भी जायज है, सरकार को 25 लाख रुपया की मुआवजा देनी चाहिए, क्योंकि बिजली बिल भरने के बावजूद अगर ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट होता है और उससे लोगों की मौत होती है, तो कहीं नहीं तो कहीं बिजली विभाग की लापरवाही और सरकार की लापरवाही की वजह से ऐसी हुई है। तो ये सारी चीजें हैं, ये समझने की जरूरत है। और इन सब चीजों के बीच में मैं कह देना चाहता हूं कि इसके लिए पटना के डीएम साहब दोषी नहीं है, वो तो नए नए आए हैं और उनके अंडर में जितना काम है वो कर रहे हैं। वो जा के अब हर एक ट्रांसफार्मर को चेक तो नहीं करेंगे कि किस ट्रांसफार्मर का क्या लीक हो रहा है, तेल लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, डीएम साहब से मैं विनती करूंगा कि बिजली विभाग के ऊपर सख्त कार्रवाई करें, सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और देखिए, बात यहां पे ये है कि 2 वकील जो है वो ट्रांसफार्मर के चपेट में आ गए। एक वकील साहब की मौत हो गई और दूसरे वकील साहब एडमिट है। इस बिजली के झटके के कारण, शॉर्ट सर्किट के कारण और बिजली विभाग के लापरवाही के कारण
बिहार में ही नहीं पूरे देश में ना जाने कितने लोगों का पूरा घर जल जाता है, पूरा खेत जल जाता है, पूरा गांव का गांव जल जाता है। जो काम अच्छे ढंग से करना चाहिए वो काम अच्छे ढंग से नहीं करते हैं, जो मेंटेनेंस होना चाहिए वो मेंटेनेंस नहीं होता है, जो सेफ्टी के लिए जो है प्रिकॉशन लेना चाहिए वो नहीं होता है, सेफ्टी चेक होना चाहिए समय समय पे, वो सारी चीजें नहीं होती है। उस वजह से जो है 2022 में 12,492 लोगों की मौत हुई। और वही कारण है कि पिछले एक दशक में प्रतिदिन यानी 10 साल में प्रतिदिन जो है बिजली के झटकों के कारण जो है वो 34 लोगों की मौत हो रही है। ये सिर्फ 34 लोगों की मौत नहीं हो रही है, ये 34 परिवारों की मौत हो जा रही है। उनके सारे रिश्तेदार जो है ना उस मौत का सदमा जो है भूल नहीं पाते हैं। अब जरा सोचिए, वो जो वकील साहब थे जिनके वजह से पूरा उनका परिवार चलता था, वो छोड़ के चले गए। आज उनका परिवार जो है सड़क पे आ गया। अब उनके लिए क्या कर सकते हैं आप बताइए ना। हम आवाज उठाएंगे, एक आदमी को 25 लाख रुपया मुआवजा दिला देंगे, लेकिन पर डे ये 34 लोगों की मौत हो रही है। 2022 में जो है 12,492 लोगों की मौत हुई। जिम्मेदारी तय किया जाए, लापरवाही तय किया जाए। ये बिजली विभाग की लापरवाही है तो क्यों है? जिस डिवीजन में वो क्षेत्र आता था वहां के बिजली विभाग के बड़े ऑफिसरों के ऊपर कार्रवाई किया जाए, बड़े ऑफिसर के ऊपर। छोटे छोटे कर्मचारियों पे कार्रवाई करने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। बड़े ऑफिसर के ऊपर कार्रवाई किया जाए, उन्हें सस्पेंड किया जाए, उनका वेतन रोका जाए और उनका वेतन काट के जो है जिनकी मौत हुई है उनको दिया जाए। लापरवाही जिम्मेदारी तय करना जरूरी है और ये सबसे ज्यादा लापरवाही जो है वो बिहार में ही होता है। बहुत सारी चीजें हैं, समझने की जरूरत है। बाढ़ के समय में जो है ये आंकड़ा बढ़ जाता है, बारिश के दिनों में आंकड़ा बढ़ जाता है, और गर्मी के दिनों में जो है शॉर्ट सर्किट की वजह से ना जाने कितने घरों का चिराग जो है, जो बिजली जो है रोशन करता था, वो जो है वो अंधकार हो जाता है। तो मैं विनती करूंगा, ये जो देखिए यहाँ पे कुछ फोटोज कुछ वीडियोस जो है वो वायरल हो रहा है, आप देख नहीं सकते हैं, इतना दर्दनाक वीडियो है। जब से मैंने देखा है मैं बेचैन हो गया हूं। और कमाल की बात यह है कि इसके लिए पुलिस वाले भी दोषी नहीं है और इसके लिए ना ही पटना के जिला पदाधिकारी दोषी हैं। इसके लिए दोषी है तो सिर्फ और सिर्फ बिजली विभाग। लेकिन उस पर कार्रवाई जो है जिला पदाधिकारी जी करें और इस प्रकार से कार्रवाई करें कि ताकि जो है दुनिया देखे, बिहार के बिजली विभाग के कर्मचारी देखें, अधिकारी देखें कि अगर हम लापरवाही करेंगे तो कड़ा कार्रवाई होगा। ये जो जिला पदाधिकारी पटना के हैं, इन्होंने कमाल का काम जब मोतिहारी में जिला पदाधिकारी थे तो किया था। मंदिरों के आगे भीख मांगने वाले जितने भी लोग थे उन सभी को पकड़ पकड़ के, चलो तुम अपना राशन कार्ड बनवाओ, चलो तुम अपना आधार कार्ड बनवाओ, चलो तुमको कनेक्शन देते हैं, चलो तुमको जितना सरकार का जो है स्कीम चल रहा है और जो तुम्हारे लिए चल रहा है वो सारा स्कीम देते हैं, और भीख मांगना छोड़ दो और मुख्य धारा में आओ, अच्छा काम करो। सिरसत कपिल जी वहां पे बहुत अच्छा काम किए थे। अभी पटना में हैं और वो तो नए आए हैं, अभी तो नए आए हैं, और उनका काम नहीं है कि हाँ ट्रांसफार्मर जाके चेक करें कि लीकेज हो रहा है। लेकिन मैं मानता हूं लापरवाही हुआ है और जो लोग लापरवाही किए हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, कड़ा कार्रवाई होना चाहिए, और जितना कड़ा हो सके उतना कड़ा कार्रवाई कीजिए। और पेनल्टी जो है वो जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, उनके ऊपर लादना चाहिए कि हाँ आपके लापरवाही के वजह से जो है ये काम हुआ। आखिर जो है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली के झटकों के कारण भारत में लोगों की मौत क्यों होती है? क्योंकि कहीं नहीं तो कहीं कनेक्शन देने के पहले वो सुरक्षा पैरामीटर को फॉलो नहीं किया जाता है। अगर आप कनेक्शन दे रहे हैं तो जो पोल से कनेक्शन आ रहा है उस पोल पे जो है आप एक ऑटो कट या शॉक प्रूफ जो है कुछ लगाइए, जैसे एमसीबी आता है और आरसीबी भी आता है, एमसीबी एलसीबी और एमसीबी शायद से आता है, उस चीज को लगाइए।
जो एमसीबी आता है, जो जैसे शॉक लगता है तो वो ऊपर उठ जाता है, ऑफ हो जाता है, तो जहां से कनेक्शन दे रहे हैं, जिस पोल से कनेक्शन दे रहे हैं, वहां पे एमसीबी लगाइए। उसके बाद से जब आपके घर में कनेक्शन आ रहा है तो वहां पे एमसीबी लगाइए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जैसे शॉर्ट होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, वैसे ही एमसीबी गिर जाएगा और आग लगने का खतरा जो है वो 90% कम हो जाएगा। लेकिन इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया जाता है, पैसे ले लिया जाता है और बहुत सारा नियम बना नहीं है। इस वजह से जो है भारत में, फिर से मैं कह देना चाहता हूं, पिछले दशक में प्रतिदिन, हर एक दिन 34 लोगों का मौत, ये आंकड़ा कम नहीं है, ये आंकड़ा डरा रहा है। जो बिजली, जो इलेक्ट्रिसिटी जो है आपके घरों में रोशनी फैलाता है, वो इलेक्ट्रिसिटी ना जाने कितने घरों का चिराग को जो है बुझाने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि बिजली विभाग, आप पैरामीटर फिक्स कीजिए और जितना भी ट्रांसफार्मर है, जितना भी, उस ट्रांसफार्मर का वीकली चेकअप होना चाहिए, वीकली चेकअप होना चाहिए। और ट्रांसफार्मर जो है वो मतलब कि जो सार्वजनिक जगह होता है, जहां पे भीड़ भाड़ वाला एरिया होता है, वहां पे तो ट्रांसफार्मर लगना नहीं चाहिए। और बिहार में तो ज्यादातर ट्रांसफार्मर बहुत पुराने हो जाते हैं, ना जाने कितने बार ब्लास्ट होता है, छोटा छोटा ब्लास्ट होता है। जब तक बड़ा ब्लास्ट नहीं होता है, एकदम खत्म नहीं हो जाता है, जर्जर नहीं हो जाता, तब तक ये लोग बदलते नहीं है। तो उसका वीकली चेकअप हो, मंथली चेकअप हो, और उसके बाद से जो है जो भी तार है वो कहीं से कटा नहीं ना है, कोई तार जो है वो लूज नहीं ना है, तार आपस में टकरा नहीं ना रहा है, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट का कारण क्या क्या हो सकता है, ये सारी चीजों पे जांच होनी चाहिए। और अगर बिजली विभाग के लापरवाही के कारण किसी की मौत होती है तो बिजली विभाग, जो कंपनी वहां पे पावर सप्लाई कर रहा है, उस कंपनी की जिम्मेवारी है कि कम से कम 25 लाख रुपया का मुआवजा जो है परिवार को दे, और साथ ही साथ उस परिवार के एक व्यक्ति को जो है नौकरी वो अपने कंपनी में 60 साल के उम्र तक दे। अगर प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूटर है तो 60 साल तक फिक्स करे, नहीं तो आज दे दिया और 3 साल के बाद निकाल दिया। ये सारी चीजें हैं। बस ये जो पटना का जो वीडियो वायरल हो रहा है ना, वो आप देख नहीं पाएंगे, इतना मतलब कि खतरनाक वो ट्रांसफार्मर का ब्लास्ट हुआ है। और ये ट्रांसफार्मर का ब्लास्ट वहां से किसी आईपीएस की गाड़ी गुजर रही होती, अगर उस समय होता तो, किसी आईएएस की गाड़ी गुजर रही होती उस समय तो होता तो, वकील साहब वहां पे थे, तो थोड़ा सा पटना का घटना है तो थोड़ा सा ये ब्रेकिंग न्यूज बना है। बाकी गांव में ना जाने कितने लोग जो है इस वजह से मर जाते हैं। कोई नेताजी की गाड़ी गुजर रही होती तो क्या होता, कोई नेताजी वहां से गुजर रहे होते तो क्या होता, कोई जज साहब वहां से गुजर रहे होते तो क्या होता, कोई जज साहब का परिवार गुजर रहा होता वहां से तो क्या होता। सोचने वाली बात है। अगर भ्रष्टाचार का भेंट कोई भी डिपार्टमेंट चढ़ेगा तो उस भ्रष्टाचार के कारण किसी की भी मौत हो सकती है। और विनती है आप सभी से, बिजली विभाग से भी विनती है कि इस आंकड़ा को कम करने का प्रयास करें। इस आंकड़ा को कम नहीं, इस आंकड़ा को 0 करने का प्रयास करें। और जिस दिन 0 हो जाएगा उस दिन मैं दावे के साथ, गर्व के साथ कहूंगा कि बिजली का खोज जो है वो पूरी दुनिया के लिए वरदान साबित हो रहा है। बाकी शॉर्ट सर्किट से कैसे बचाया जाए, बिजली से अनेकों आगे लगती हैं, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े घरों में आग लगती है, तो उसको कैसे रोका जाए, बिजली विभाग को इस पे क्या क्या काम करना चाहिए। और बिजली विभाग की लापरवाही के कारण जो जान गई है पटना सिविल कोर्ट में वकील साहब की, तो उनको किस प्रकार से मदद हो सकता है, इन सब पे आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। जय हिंद।